हेलो गाइस। अभी हमारा आज का टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। तो इस चैप्टर के अंदर हमने अल्कोहल को प्रिपेयर किया था, यानी कि प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल देखा था। फिर हमने रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल देखा था। अब उसी के आगे बढ़ाते हुए अभी इस चैप्टर के अंदर अभी हम प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल देखेंगे। गाइस, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल में फिनॉल बनाने की टोटल 5 मेथड है। थोड़ा सा क्लियर कर दूं, 5 मेथड पुराने वाले टेक्स्ट बुक में दिया था जो 2019 तक के था। अब जो नया टेक्स्ट बुक आया है 2020 वाला न्यू सिलेबस का, उसके अंदर इनमें से एक मेथड, ये सेकंड वाली कम कर दिया है, 4 ही मेथड है। लेकिन फिर भी मैं आपको 5 इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक आध मेथड ज्यादा पता रहे तो इज ऑलवेज बेटर। कम पता रहे तो नुकसान हो सकता है, ज्यादा पता रहे तो आपको इंटरेस्ट में काम में आ सकता है, इसलिए थोड़ा ज्यादा बता रहा हूँ। तो भाई, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल के अंदर देखा जाए तो टोटल 5 मेथड है। पहली मेथड का नाम है फ्रॉम क्लोरोबेंजीन और इसी को हम कहते हैं डॉ प्रोसेस। दूसरी मेथड का नाम है फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, इसको कहते हैं रैशिंग मेथड। तीसरी वाली मेथड का नाम है फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। चौथे का नाम है फ्रॉम क्यूमीन और पांचवे का नाम है फ्रॉम एनिलीन। गाइस, ये जो चौथी मेथड है फ्रॉम क्यूमीन, ये फिनॉल बनाने की कमर्शियल मेथड है, यानी कि इंडस्ट्रीज के अंदर कमर्शियली फिनॉल जब भी बनाया जाता है तो फ्रॉम क्यूमीन यानी कि चौथे नंबर की मेथड से ही बनाया जाता है। तो गाइस, इस तरीके से हमारी 5 मेथड, एक बार आप नाम बता दो, क्योंकि अगर मेथड का नाम पता रहे तो आधी रिएक्शन तो वही हमारी क्लियर हो जाती है। एक बार फिर से बता दो क्या नाम है। पहली मेथड का नाम है फ्रॉम क्लोरोबेंजीन डॉ प्रोसेस। दूसरी वाली मेथड का नाम है फ्रॉम क्लोरोबेंजीन रैशिंग मेथड। तीसरी वाली मेथड का नाम है फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। चौथी वाली मेथड का नाम है फ्रॉम क्यूमीन और पांचवी वाली मेथड का नाम है फ्रॉम एनिलीन। तो इन पांचों मेथड से हम फिनॉल बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, अभी एक एक मेथड को गाइस हम डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले अभी हम देखेंगे पहले नंबर की मेथड हमारी, और अगर इसका नाम देखा जाए तो आपको दिखाई दे रहा होगा, फ्रॉम क्लोरोबेंजीन आल्सो कॉल्ड एज डॉ प्रोसेस। अब इस प्रोसेस के अंदर हम क्या करेंगे तो देख लीजिए, मैं लिख रहा हूँ। फ्रॉम क्लोरोबेंजीन बोला तो एक रिएक्टेंट तो हमारा कंपल्सरीली क्लोरोबेंजीन ही रहेगा। ये ले लिया मैंने क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन किसके साथ करूं, तो पहली स्टेप में इसका NaOH के साथ रिएक्शन करेंगे। ये रिएक्शन 150 ATM के प्रेशर पे एंड 623 केल्विन के टेम्परेचर पे की जाएगी। अगेन, ये जो टेम्परेचर का डिफरेंस है पुरानी बुक में थोड़ा अलग दिया, नए में अलग दिया। अभी हम नए वाले टेम्परेचर लेके चलेंगे नए बुक के हिसाब से। तो 623 केल्विन के टेम्परेचर पे 150 ATM के प्रेशर पे हम क्लोरोबेंजीन को NaOH के साथ हीट करेंगे और NaOH एक्सेस में ले लेंगे। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए मैं 2 बार ले लेता हूं। अब होता क्या है, NaOH का जो OH है ये इसको रिप्लेस कर देगा और Cl की जगह पे आपका OH आ जाएगा। ऐसा Cl की जगह पे आपका OH आ चुका है। अब आपको लगा सर फिनॉल बन गया, नहीं बना, क्योंकि जो फिनॉल है ये एसिडिक इन नेचर का होता है। ये बन तो जाएगा लेकिन एसिडिक नेचर का है, और ये एसिड, फिनॉल एसिडिक नेचर का, मतलब एसिड प्रोड्यूस हो गया आपका, तो एसिड बेस के प्रेजेंस में प्रोड्यूस हो रहा है। ये बेस NaOH इज अ बेस, तो जो आपका फिनॉल बन रहा है ये बेस के प्रेजेंस में प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये जो बना हुआ फिनॉल है इस NaOH के साथ रिएक्ट हो जाएगा दोबारा, और एसिड और बेस की रिएक्शन होती है तो सॉल्ट एंड क्या बनता है, वाटर बनता है। तो ये बेस का Na जो है इस एसिड अपना H+ दे देगा, तो इस H+ की जगह पे बेस का कौन आ जाएगा, Na आ जाएगा। और यहाँ का जो H+ निकला बेस के OH के साथ जाके क्या दे देगा, H2O दे देगा। तो एक प्रोडक्ट तो H2O कंफर्म है, देखेंगे। और उसके अलावा और क्या बचा, बैलेंस कर दिया रिएक्शन को, तो NaOH कितने बार लिया था, 2 बार। देख लीजिए हुआ क्या। सबसे पहले एक NaOH के एक OH ने Cl को रिप्लेस कर दिया, यहाँ OH आया हुआ था, बराबर है। यहाँ OH आया हुआ था, लेकिन बेंजीन के साथ OH, मतलब फिनॉल जब आपका प्रोड्यूस होता है तो फिनॉल एसिडिक इन नेचर का होता है। तो एसिडिक फिनॉल आपका बेस के साथ रिएक्ट होके उसने सॉल्ट बनाया, मतलब फिनॉल ने अपना H दे दिया, उसकी जगह पे NaOH का Na आ गया। तो भाई बेसिकली हम क्या कह सकते हैं, हमने 2 NaOH लिए थे, हम कह सकते हैं कि 2 NaOH में से एक ONA ग्रुप यहाँ पे आ चुका है इस Cl की जगह पे। इस Cl की जगह पे एक ONA ग्रुप आ चुका है, तो यहाँ से बाहर क्या आ गया, Cl बाहर आ चुका है। जो बाहर Cl आ गया वो इस दूसरे Na के साथ जाके क्या बनाएगा, NaCl बनाएगा, और यहाँ का H और OH कंबाइन होकर क्या बना देगा, H2O और NaCl। तो गाइस हुआ क्या पहली स्टेप में, एक बार फिर से बताइए। क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन हमने एक्सेस ऑफ NaOH के साथ की। अब यहाँ NaOH का जो OH वो Cl को रिप्लेस कर देता है,
150 एटीएम के प्रेशर पे और 623 केल्विन के टेम्परेचर पे। OH आपका Cl को रिप्लेस कर देगा, फिनॉल बन जाएगा। लेकिन आप बोलेंगे सर फिनॉल तो है नहीं, फिनॉल एसिडिक इन नेचर का होता है। तो फिनॉल जो बनता है वो बेस के प्रेजेंस में बना है, तो बना हुआ फिनॉल इस बेस के साथ रिएक्ट होकर सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि फिनॉल एसिड है तो अपना H+ दे देगा। अपना H+ देने के बाद उस H+ की जगह पे Na आ गया और वहां का जो H निकला OH के साथ कंबाइन होकर H2 बना देगा। और दूसरे NaOH का Na और यहाँ से निकला हुआ Cl कंबाइन होकर क्या बना देंगे गाइस, NaCl बना देंगे। अब इसी रिएक्शन को हम क्या कह सकते हैं कि दो NaOH में से एक ONA ने एक Cl की जगह ले ली, Cl की जगह पे एक ONA आ गया, यहाँ से Cl निकला, दूसरे Na के साथ जाके NaCl, पहले NaOH का H और OH कंबाइन होकर दूसरे NaOH के OH के साथ कंबाइन होकर H2 दे देगा। तो इस प्रकार से गाइस हमारा पहला स्टेप हुआ। हम प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ फिनॉल नहीं बना, यहाँ क्या बना, इसको कहते हैं सोडियम। Na है इसलिए सोडियम, और इतने पार्ट को फिनॉक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस, फिनॉक्साइड। तो अपने को मिला सोडियम फिनॉक्साइड, तो हमारा सोडियम फिनॉक्साइड प्रोड्यूस हो गया। ये जो सोडियम फिनॉक्साइड बना, इसको सेकंड स्टेप में देखिए कैसे फिनॉल में कन्वर्ट करेंगे। वो कन्वर्ट करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका यह लिख रहा हूं, ये जो सोडियम फिनॉक्साइड हमारा बना था वो Na, इसकी रिएक्शन HCl के साथ करो डाइल्यूट वाला। अब डाइल्यूट HCl का जो H है वो इस Na की जगह पे आ जाता है और बेंजीन के साथ आपका OH लग जाता है। Na जो बाहर निकला इस Cl के साथ जाके NaCl देता है। तो गाइस इस तरीके से सोडियम फिनॉक्साइड के अंदर डाइल्यूट HCl डालेंगे तो HCl का H इस Na की जगह Na निकलता है, Cl के साथ जाके NaCl बनाता है और ये अपने को सोडियम फिनॉक्साइड से फिनॉल बन जाता है। दूसरा जो तरीका है गाइस ये करने का वो ये है कि आपका जो सोडियम फिनॉक्साइड है इसका रिएक्शन करो, इसको एक्वियस मीडियम में ले लो, मतलब इसमें वाटर डाल दो। वाटर को मैं ऐसे लिख देता हूँ, चलेगा ऐसा, H2O को HOH, और इसके अंदर क्या डालो, CO2 पास करो इसमें से। तो मैंने सोडियम फिनॉक्साइड एक्वियस लिया, मतलब वाटर दिख रहा है आपको, और CO2 पास करो। इसमें भी होगा क्या, तो वाटर का जो H है इस Na की जगह पे आ जाएगा और अपने को गाइस इस तरीके से प्रोडक्ट मिलेगा। और यहाँ का जो Na निकला वो Na, ये OH एंड CO2 कंबाइन होके क्या बना देंगे, NaHCO3। तो गाइस इस तरीके से हमारा क्या बना, फिनॉल बना। तो हमने क्लोरोबेंजीन यानी कि डॉ प्रोसेस से फिनॉल कैसे बना है अब एक बार देख लो, फटाफट मैं बता देता हूँ। सबसे पहली वाली स्टेप में हमने क्या किया, तो क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन एक्सेस ऑफ NaOH के साथ किया। 150 एटीएम के टेम्परेचर पे 150 एटीएम के प्रेशर पे और 623 केल्विन के टेम्परेचर पे इसको हीट किया। तो पहली स्टेप में सोडियम फिनॉक्साइड, वाटर एंड NaCl मिला। ये जो सोडियम फिनॉक्साइड इसके अंदर डाइल्यूट HCl डालेंगे तो HCl का H Na को रिप्लेस करके फिनॉल देता है और बाय प्रोडक्ट NaCl के साथ जाके NaCl बनता है। ये जो सोडियम फिनॉक्साइड यहाँ बनता है उसको अगर एक्वियस कर देंगे यानी कि वाटर ले लेंगे और उसमें से CO2 पास कर देंगे तो एक्वस में से वाटर का जो H है Na को रिप्लेस करके फिनॉल बनाता है। Na निकल के OH के साथ कंबाइन होके NaOH बनाता है, NaOH के साथ CO2 कंबाइन होके NaHCO3 बाई प्रोडक्ट बना देते हैं। तो गाइस एक बार ये रिएक्शन देख लो, लिख लो। पुराने वाले बुक के अंदर तो दी हुई थी, नए वाले बुक के अंदर थोड़ा सा कम करके दिया हुआ है। तो आई होप कि अगर आप इसको लिख लेंगे तो ज्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा। तो गाइस ये पहला रिएक्शन था हमारा फिनॉल बनाने का। इसी के बाद दूसरा रिएक्शन देख लेते हैं जरा। दूसरा रिएक्शन का आई होप आपको नाम याद होगा, तो जल्दी से मुझे बता दो क्या नाम था दूसरे रिएक्शन का। तो गाइस दूसरे रिएक्शन का मेरे हिसाब से नाम था फ्रॉम क्लोरोबेंजीन ही था, लेकिन कौन सी प्रोसेस थी, रैसिक प्रोसेस थी हमारी, रैसिक मेथड। तो रैसिक मेथड से हम कैसे बनाएंगे गाइस, ध्यान देके बराबर से देख लेना। ये बनाने के लिए मेरे पास तीन तरीके हैं। पहला वाला देख लो, बताता हूं आपको क्या है। फ्रॉम क्लोरोबेंजीन बोला था, एक रिएक्टेंट क्लोरोबेंजीन, हाइड्रोलिसिस एडिशन ऑफ वाटर करेंगे। किसके प्रेजेंस में कर सकते हैं, दो तीन ऑप्शन है। एक तो Ca3PO4/2, Ca3PO4/2, या फिर आप ले सकते हैं सिलिका और SiO2, ये लो या फिर ये लो, दो में से कोई भी ले लो, दो में से किसी के भी प्रेजेंस में होती है। और 698 केल्विन का टेम्परेचर पे इसको हीट करो। अब इसमें वही होगा, वाटर का H+OH- ऐसा डिसोसिएशन होता है, वाटर का जो नेगेटिव पार्ट है OH Cl की जगह पे आ जाएगा और अपने को क्या प्रोडक्ट देगा गाइस, फिनॉल। और यहां से जो Cl निकला H के साथ कंबाइन होके HCl बना देगा। तो ये पहला मेथड था फिनॉल बनाने का।
इसी में देख लिए दूसरा एग्जांपल क्या है, फिर से ले लीजिए फ्रॉम क्लोरोबेंजीन बोला तो क्लोरोबेंजीन लेंगे, एडिशन ऑफ क्या करेंगे, वाटर, कॉपर के साथ हीट करेंगे, कितना टेम्परेचर पे हीट करेंगे कॉपर के साथ, तो 673 केल्विन पे हीट कर देंगे। यहाँ पर भी सेम वाटर का जो OH है वो Cl को रिप्लेस करेगा और क्या बना के देगा गाइस, तो अपने को बना के देगा ये फिनॉल, और यहाँ का जो Cl निकलेगा H के साथ कंबाइन होके HCl देगा। तो गाइस इस तरीके से दूसरे मेथड से भी हम फिनॉल ऑब्टेन कर सकते हैं। क्या था दूसरे मेथड का नाम, फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, दैट इज रेसिक मेथड। इसके अंदर क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन वाटर के साथ की CH3PO2 के प्रेजेंस में या फिर SiO2 सिलिका के प्रेजेंस में 698 केल्विन पे करना है। इसके अंदर वाटर का OH रिप्लेस कर देगा Cl को, फिनॉल बना देगा, Cl निकला H के साथ कंबाइन होके HCl बना देगा। गाइस इसके अंदर दूसरा तरीका क्या है, तो क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन हम वाटर के साथ कर रहे हैं, वाटर का जो OH है इस Cl की जगह पे आ जाएगा और अपने को फिनॉल बना के देगा, और यहाँ से जो Cl निकला H के साथ कंबाइन होके HCl बना देगा। ये रिएक्शन कॉपर की प्रेजेंस में 673 केल्विन पे कर ली है। तो गाइस ये दूसरा मेथड था क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाने का। अब तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड है, आई होप आप ध्यान देके देख रहे होंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट सा मेथड है तीसरा। अगर आपको नाम याद है तो जरा बता देना। तीसरे वाला मेथड का नाम था फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्या नाम था गाइस तीसरे वाली मेथड का, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। यार फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड बोले, ध्यान से बराबर देख लेना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। ये ले लिया मैंने बेंजीन, सल्फोनिक एसिड बोले यानी कि SO3H ग्रुप ले लो, ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इस बेंजीन सल्फोनिक एसिड की रिएक्शन पहली स्टेप में करना होता है NaOH के साथ। अब ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड है, NaOH बेस है, तो एसिड बेस कौन सी रिएक्शन होती है, न्यूट्रलाइजेशन। यहाँ न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा। तो गाइस पहली वाली स्टेप में हमारा क्या होने वाला है, न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन में सॉल्ट एंड वाटर बनता है, तो ये एसिड है तो अपना H+ डोनेट करेगा और इस H+ की जगह पे ये आपका Na आ जाएगा। तो गाइस यहाँ पे क्या मिलता है देख लेते हैं, SO3Na, और यहाँ का जो H निकला इस OH के साथ कंबाइन होके H2 देगा। तो कह रहे पहला स्टेप था। गाइस पहली स्टेप के अंदर क्या किया एक बार फिर से बताना। हमने लिया बेंजीन सल्फोनिक एसिड, इसका रिएक्शन NaOH के साथ किया, एसिड ने H+ दे दिया, बेस का OH के साथ कंबाइन होकर H2 बनाया, ये Na इस H की जगह पे चला गया और अपने को प्रोडक्ट मिला। ये था हमारा बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और ये जो हमारा बना इसका नाम है सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, गाइस नाम लिख लीजिएगा, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट पहली स्टेप में मिला। दूसरी स्टेप में क्या होगा, तो ये जो मिलता है इसको दोबारा से NaOH के साथ ट्रीट करना है, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट को फिर से NaOH के साथ ट्रीट करना है, लेकिन अब NaOH एक्सेस में लेना है। जब मैं कह रहा हूं NaOH एक्सेस में, तो NaOH आप 2 बार ले लो बैलेंस करने के लिए। अक्सर अगर ये याद रख देंगे तो कोई बैलेंसिंग में दिक्कत नहीं जाएगी। एक्सेस ऑफ NaOH 2 बार ले लो और इसको 573 केल्विन पे हीट करो। अब इस चैप्टर में याद रखने के लिए मैं बता रहा हूं, वैसा होता नहीं है, बस याद रखने के लिए बता रहा हूं। फिनॉल में क्या याद रखना, फिनॉल में हमेशा याद रखना जब भी NaOH के साथ रिएक्शन होगी तो NaOH का ONA ग्रुप दूसरे ग्रुप को रिप्लेस करेगा। जैसे पहली रिएक्शन भी देखी थी डॉ प्रोसेस में, जिसमें क्लोरोबेंजीन के साथ NaOH की रिएक्शन की थी, तो NaOH का ONaCl की जगह पे आया था। डॉ प्रोसेस के अंदर क्लोरोबेंजीन की जब NaOH के साथ रिएक्शन की थी तो ONA आपका Cl की जगह पे आया था। सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी ONA ग्रुप इस बड़े से ग्रुप की जगह पर आ जाएगा। इस तरीके से याद रखना, होता है ऐसा नहीं, होता तो अलग है, मैकेनिज्म अलग है, इसका मैकेनिज्म नहीं बताऊंगा, याद रखने का तरीका बता रहा हूं। तो इस वाले ग्रुप की जगह पे ONA ले लो। तो फिनॉल में याद ही रख लेना कि जब भी NaOH के साथ रिएक्शन करेंगे तो ONA दूसरे ग्रुप को सब्स्टिट्यूट करेगा। तो गाइस अगर यहाँ पे ONA आ गया तो यहाँ से क्या बाहर निकला, यहाँ देखना, मैं लिख देता हूँ बैलेंस करने के लिए। अपने पास NaOH कितने थे, 2 NaOH थे, और ये पूरा एक ONA ग्रुप इस ग्रुप की जगह पे चला गया। ये देखो ONA चला गया, मतलब ONA गया यहाँ से, फिर यहाँ से बाहर क्या आ गया, यहाँ से NaSO3 बाहर आ गया, और एक Na है ये वाला, ये Na और ये NaSO3 कंबाइन होके क्या बना देंगे, Na2SO3। यहाँ का ONA जो बाहर आ गया था और दूसरे NaOH का Na कंबाइन होके Na2SO3 बना रहा है। और गाइस यहाँ का पहले NaOH का H बचा था, दूसरे NaOH का OH बचा था,
दोनों कंबाइन होकर क्या बना देंगे, H2O बना देंगे। खैर ये तो बाई प्रोडक्ट है, इनका हमें कोई लेना देना नहीं है, हमारे लिए मैटर क्या करता है, ये मेन प्रोडक्ट। तो हुआ क्या सेकंड स्टेप में, तो ये पहले स्टेप का जो प्रोडक्ट था सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, ये वाला एक्सेस ऑफ NaOH के साथ रिएक्ट हुआ। इस 2 बार NaOH है तो एक ONA ने रिप्लेस किया इस ग्रुप को, इसके जगह पे ONA आ गया। ये ग्रुप जो बाहर निकला एक Na के साथ कंबाइन होकर Na2CO3 बना देगा, और उसके अलावा पहले NaOH का H बचा, दूसरे NaOH का OH बचा, आपस में कंबाइन होकर H2 बना देंगे। तो गाइस यहाँ तक 2 स्टेप कंप्लीट हो गए, फिर भी फिनॉल नहीं बना। हमारी तीसरी स्टेप है जिसके अंदर फिनॉल बन जाता है। ध्यान से देखना क्या होता है, ये जो सेकंड स्टेप का प्रोडक्ट है हमारी तीसरी स्टेप का रिएक्टेंट बन जाएगा। ये सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड, बस इसके अंदर HCl डाल दो, जैसा डॉ प्रोसेस के अंदर डाला था डाइल्यूट वाला। HCl का H आपको मालूम है Na की जगह पे आ जाएगा, और क्या प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा गाइस, OH, और यहाँ का जो Na निकला Cl के साथ कंबाइन होके क्या बना देगा, NaCl। तो इस तरीके से फिनॉल बनेगा। तो गाइस तीसरी मेथड को आप एक बार मुझे फिर से बता दो जल्दी जल्दी, क्या किया हमने। तीसरी वाली मेथड का नाम था हमारा फ्रॉम बेंजीन, या बेंजीन एसिड ही लिखा है मैंने सिर्फ, फ्रॉम क्या लिखना चाहिए था, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड वाली मेथड के अंदर क्या करते, 3 स्टेप में रिएक्शन परफॉर्म करते, तब जाके फिनॉल प्रोड्यूस होता है। अब कहा है कि फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, तो हमने रिएक्टेंट ले लिया बेंजीन SO3H, SO3H, इसको सल्फोनिक ग्रुप कहते हैं, बेंजीन के साथ है इसलिए बेंजीन सल्फोनिक एसिड है। बेंजीन सल्फोनिक एसिड की रिएक्शन में NaOH के साथ करूंगा तो ये न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन होगी, क्योंकि एसिड है बेस है, न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन में सॉल्ट एंड वाटर बनता है। एसिड ने H दे दिया, बेस के OH के साथ कंबाइन होकर H2, इस H की जगह पे Na आ गया, और अपने को सोडियम बेंजीन सल्फोनेट मिला। गाइस दूसरी वाली स्टेप के अंदर क्या होगा, तो पहली स्टेप का जो प्रोडक्ट है दूसरी स्टेप का रिएक्टेंट बनता है, दूसरी वाली स्टेप में एक्सेस ऑफ NaOH के साथ करना है। तो 2 बार NaOH ले लो, एक ONA इस ग्रुप की जगह पे आ जाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड मिलेगा। ये ग्रुप बाहर आ जाएगा, दूसरे NaOH के Na के साथ कंबाइन होके ये Na2CO3 बनाता है। पहले NaOH का H बचा, दूसरे NaOH का OH बचा, वो आपस में कंबाइन होके H2 बना देंगे। सेकंड स्टेप का जो प्रोडक्ट है गाइस, तीसरी स्टेप का रिएक्टेंट बनेगा, जिसके अंदर डाइल्यूट HCl के साथ इस सोडियम फिनॉक्साइड को रिएक्ट करो, HCl का H Na की जगह पे आएगा, फिनॉल बनेगा, H निकला Cl के साथ कंबाइन होके, ये जो Na निकला Cl के साथ कंबाइन होके NaCl बना देगा। तो इस तरीके से तीसरी मेथड से हमने फिनॉल बना लिया। गाइस तीसरी मेथड होगी। अब चौथी मेथड आप मुझे याद करके बताओ क्या नाम था। अगर आपको याद है तो चौथी वाली हमारी मेथड थी फ्रॉम, क्या था, फ्रॉम क्यूमीन। क्यूमीन ये उसका कॉमन नेम है, और उसी का IUPAC नेम क्या है अभी हम देखेंगे। और मैं पहले भी बता चुका हूं, चौथी वाली मेथड जो है हमारी फिनॉल बनाने की कमर्शियल मेथड है, यानी कि इंडस्ट्रियली जब भी फिनॉल बनाया जाता है इसी मेथड से बनाया जाता है, जो अभी हम पढ़ने वाले हैं। तो गाइस चौथी मेथड जिसका नाम है फ्रॉम क्यूमीन, फ्रॉम क्यूमीन, और आपको बता दूं क्यूमीन का ही दूसरा नाम है आइसोप्रोपाइल बेंजीन। तो क्यूमीन का दूसरा नाम है गाइस आइसोप्रोपाइल बेंजीन। अब इतना ग्रुप तो तुमको अच्छे से मालूम है, CH3 CH CH3, इतने को क्या कहते हैं बस बता दो। 3 कार्बन इसलिए प्रोपाइल, बीच वाले कार्बन की वैलेंसी काली इसलिए आइसोप्रोपाइल, और इसको अगर बेंजीन लगा दिया जाए तो क्या हो जाएगा, ये आइसोप्रोपाइल, इतना आइसोप्रोपाइल और ये बेंजीन। ये आइसोप्रोपाइल बेंजीन को ही कहते हैं हम क्यूमीन। क्या कहते हैं किसी को, क्यूमीन, या दूसरा नाम क्या है इसका आइसोप्रोपाइल बेंजीन। आप चाहिए तो लिख लो, ठीक है, नाम नहीं लिख रहा, थोड़ा जगह क्या कमी है अपने पास इसलिए नाम नहीं लिख रहा हूं। इसी को क्यूमीन कहते हैं, या फिर इसी को क्या कहते हैं, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। अब इसका जो है पहली स्टेप में हम करते हैं ऑक्सीडेशन। किसके साथ करते हैं, ये जरा कमाल का है, ध्यान देके देखना। इसका ऑक्सीडेशन अपन करते हैं कोबाल्ट यानी कि CO नैप्थेनेट के साथ, कोबाल्ट नैप्थेनेट के साथ 423 केल्विन में, अल्कलाइन मीडियम में। इतना सब लिखना पड़ेगा गाइस आपको। तो बताना क्या क्या, ये हमारा आइसोप्रोपाइल बेंजीन है, इसी का दूसरा नाम क्यूमीन है, इसका O2 के साथ ऑक्सीडेशन कर रहे हैं कोबाल्ट नैप्थेनेट के प्रेजेंस में 423 केल्विन में, अल्कलाइन मीडियम में।
अब इस रिएक्शन में अगर ऑक्सीडेशन होने वाला पहली स्टेप में, तो किसका ऑक्सीडेशन होगा? अगर आपको याद है ऑक्सीडेशन की, तो टोटल 4 डेफिनेशन मैंने बताई थी अभी तक। पहला ऑक्सीडेशन इज द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीडेशन इज द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तीसरा ऑक्सीडेशन इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और चौथा डेफिनेशन मैंने बताया था ऑक्सीडेशन इज द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड अल्फा कार्बन। तो गाइस एक बार फिर से बता दो ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन। पहला क्या है? ऑक्सीडेशन इज द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और चौथा डेफिनेशन है ऑक्सीडेशन इज द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड अल्फा कार्बन। तो गाइस यहाँ पे तीसरे नंबर का डेफिनेशन अपना लागू होता है, वो है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब वो बता रहा हूं कैसे। ये जो कार्बन है, ये कार्बन को देखना, इसको यहां से डोनेटिंग ग्रुप है, यहां से भी डोनेटिंग ग्रुप है, तो ये कार्बन जो है इसको डोनेटिंग ग्रुप लगने की वजह से ये कार्बन काफी इलेक्ट्रॉन रिच हो जाता है। तो ये कार्बन जो है इलेक्ट्रॉन रिच है, और जो रिच रहेगा वही लॉस करेगा, जो पुअर है वो तो लॉस नहीं करेगा। तो ये जो बीच वाला कार्बन है ये इलेक्ट्रॉन रिच होने की वजह से ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है, और क्योंकि ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है मतलब इसका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करना मतलब इसका ऑक्सीडेशन होना, यानी कि इसी का ऑक्सीडेशन होगा, और इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है यानी कि इसी के अंदर एडिशन ऑफ क्या होगा गाइस? ऑक्सीजन होगा। तो क्या बोला मैंने, ये जो बीच वाला कार्बन है इसको 2 डोनेटिंग ग्रुप लगने की वजह से इस कार्बन के पास प्लस आई इफेक्ट, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट मैंने 11th में पढ़ाया था आपको। तो प्लस आई इफेक्ट की वजह से इस कार्बन के पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो कार्बन इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन रिच है इसलिए इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, ये इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा मतलब इसका ऑक्सीडेशन होगा, क्योंकि जो लॉस करता है उसी का ऑक्सीडेशन होता है, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसी के अंदर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा। तो ये जो 2 ऑक्सीजन है इसके अंदर जाके ऐड होंगे। अगर ये 2 ऑक्सीजन उसके अंदर जाके ऐड हो जाएंगे तो गाइस देख लो क्या और कैसे प्रोडक्ट आता है। ये C एज इट इज, ये CH3 भी आपके 2 एज इट इज, ये C के साथ एक CH3 दूसरा CH3 इधर था, ऊपर लिख दिया मैंने बस इतना के। C के साथ H भी है। आप बोलेंगे सर H कहाँ गया, तो उस H को थोड़ा सा हटा देता हूं और यहां लगा देता हूं। देखना इस C को H, C और H का बॉन्ड था, बीच में कौन आ गए? 2। क्यों आ गए? क्योंकि सर इस C का क्या हो चुका है? ऑक्सीडेशन। तो इस C का ऑक्सीडेशन होने से अपने को ये प्रोडक्ट मिला। तो गाइस क्या हुआ, पहली स्टेप में रिएक्टेंट क्या था हमारा, ये वाला, इस रिएक्टेंट का नाम हमारा क्यूमिन, इसी को क्या कहते हैं? आइसोप्रोपाइल बेंजीन, और इससे क्या प्रोडक्ट मिला अपने को? क्यूमिन हाइड्रो पेरोक्साइड। इसमें O और O का सिंगल बॉन्ड है, और O और O के सिंगल बॉन्ड को पेरोक्साइड लिंकेज कहते हैं। तो ये जो अपने को क्यूमिन से पहली स्टेप में प्रोडक्ट मिला इसका नाम है क्यूमिन हाइड्रो पेरोक्साइड, क्योंकि इसके अंदर पेरोक्साइड लिंकेज है। पहली स्टेप का प्रोडक्ट ऑब्वियसली दूसरी स्टेप का रिएक्टेंट बन जाता है। तो गाइस दूसरी स्टेप के अंदर क्या होगा, तो ये C के साथ CH3 OOH, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर हम सिंपली इसको डाइल्यूट एसिड के साथ, मैंने H2SO4 ले लिया मान लो, हीट कर देंगे, तो याद रखना आपने डायरेक्ट क्या होगा, मैकेनिज्म क्या होगा, कैसे हो, ये सब नहीं। पहली तो बात क्या याद रखना, O और O का सिंगल बॉन्ड पेरोक्साइड लिंकेज के अंदर कभी भी स्टेबल होता नहीं है, वो बिल्कुल भी स्टेबल नहीं होता। O और O का डबल बॉन्ड स्टेबल होता है लेकिन सिंगल बॉन्ड स्टेबल नहीं होता है, इसलिए ये बॉन्ड टूटने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड रहेगा। एक तो ये बॉन्ड टूटेगा, दूसरा ये बॉन्ड टूटेगा। अब आपने क्या करना है, बस ऐसा इसको अलग कर दो, मतलब यहां से ये बॉन्ड टूट गया, यहां से ये टूटा, फिर क्या हो जाएगा सर, ये ग्रुप तो निकल गया, इस O की एक वैलेंसी खाली हो जाएगी ये बॉन्ड टूटने से, C की एक वैलेंसी खाली हो जाएगी ये बॉन्ड टूटने से, इसकी वैलेंसी खाली, इसकी वैलेंसी खाली, दोनों आपस में डबल बॉन्ड बना लेंगे, और ये क्या प्रोडक्ट बनाएंगे, तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 ऐसा प्रोडक्ट बनाएंगे। इसका ये बॉन्ड टूटा, इसका ये बॉन्ड टूटा, इसका बॉन्ड टूटने से इसकी वैलेंसी खाली, इसका टूटने से इसकी वैलेंसी खाली, आपस में डबल बॉन्ड बना लेंगे, तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 बन गया। और गाइस यहाँ से जो OH निकला इस रिंग के साथ लग के बेंजीन के साथ अपना OH लग जाएगा ऐसे, तो फिनॉल निकलेगा। तो इस तरीके से चौथी मेथड से अपन फिनॉल ऑब्टेन करेंगे। तो गाइस चौथी मेथड में क्या क्या एक बार फिर से बता दो। चौथी मेथड के अंदर हमने सबसे पहले नाम है मेथड का फ्रॉम क्यूमिन, आल्सो कॉल्ड एज आइसोप्रोपाइल बेंजीन, जिसके अंदर आइसोप्रोपाइल बेंजीन यानी कि क्यूमिन की रिएक्शन की किसके साथ की, O2 के साथ की। किसके प्रेजेंस पे किया गाइस, तो कोबाल्ट नेफ्थेनेट के प्रेजेंस में 423 केल्विन पे अल्कलाइन मीडियम पे रिएक्शन किया। मैंने बताया ये कार्बन जो है इसको 2 डोनेटिंग ग्रुप लगने की वजह से ये कार्बन इलेक्ट्रॉन रिच है, और क्योंकि ये कार्बन इलेक्ट्रॉन रिच है इसलिए इसी कार्बन का क्या होगा गाइस, ऑक्सीडेशन होगा।
यानी कि एडिशन ऑफ क्या होगा, इसके अंदर ऑक्सीडेशन होगा, और यही कार्बन इलेक्ट्रॉन लॉस भी करेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिच है, इसलिए इलेक्ट्रॉन लॉस करने की वजह से इसका ऑक्सीडेशन, और क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसलिए इसी के अंदर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा, और अपने को प्रोडक्ट मिलेगा, इसका नाम है क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। इस कार्बन के अंदर 2 ऑक्सीजन ऐड हो गए हैं। अब ये जो क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड है, पहली स्टेप का प्रोडक्ट दूसरी स्टेप का रिएक्टेंट बनता है। अब इसके अंदर अपन डाइल्यूट एसिड डाल देंगे, डाइल्यूट एस्टर डाला तो पेरोक्साइड लिंकेज कभी भी स्टेबल होता नहीं है, और उसका सिंगल बॉन्ड कभी भी नहीं स्टेबल होता है। तो ये बॉन्ड टूटेगा, इधर से ये टूटेगा, मतलब इतना ग्रुप आप निकाल दो। यहाँ O की वैलेंसी खाली, यहाँ C की वैलेंसी खाली, दोनों आपस में डबल बॉन्ड बना लेंगे तो CH3C डबल बॉन्ड और CH3 ये प्रोडक्ट मिलेगा, और ये बेंजीन के साथ आपको OH लग के अपने को फिनॉल मिलेगा। तो गाइस इस तरीके से अपन फिनॉल बना लेंगे। ये चौथा मेथड था फिनॉल बनाने का। अभी हमारा आखिरी मेथड है फिनॉल बनाने का, नाम आपको याद होगा तो जरा जल्दी से बता दीजिए। तो गाइस चौथी वाली मेथड के बाद पांचवा वाला जो हमारा मेथड है, लास्ट मेथड, दैट इज फ्रॉम एनिलीन। फ्रॉम एनिलीन ये हमारा पांचवा मेथड है, फ्रॉम एनिलीन। अब फ्रॉम एनिलीन वाली मेथड थोड़ा ध्यान से देखना, इसको डाइजोटाइजेशन भी कहते हैं। इसका आधा रिएक्शन हमने सैंडमेयर रिएक्शन के अंदर हेलो अल्केन, हेलो अरीन यानी कि हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन और हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ अरीन्स चैप्टर के अंदर हमने देखा हुआ है, वो देख लीजिए कैसा है। अगर आपको याद होगा फ्रॉम एनिलीन कहा है तो एक रिएक्टेंट तो मैं एनिलीन ले लेता हूं। अब इस एनिलीन का रिएक्शन हम किसके साथ करते हैं, तो वो हम करते हैं NaNO2 और HCl के साथ। तो एनिलीन का रिएक्शन मैंने किया NaNO2 और HCl के साथ, और ये रिएक्शन किया जाता है 273 से लेकर 278 केल्विन पे, यानी कि 0 to 5 डिग्री के टेम्परेचर में। इसी को आइस कोल्ड कंडीशन भी कह सकते हैं। अब आप कहेंगे सर ये दोनों क्यों लिया हुआ है आपने, ये इसलिए लिया क्योंकि ये जो है NaNO2 और आपका HCl आपस में रिएक्ट होते, Na जाता Cl के साथ NaCl बनाता, और H जाता NO2 के साथ HNO2 बनाता, और HNO2 आपका है नाइट्रस एसिड। ये क्या है गाइस, नाइट्रस एसिड। HNO2 मतलब नाइट्रस एसिड है, और ये जो नाइट्रस एसिड है ये स्टेबल होता नहीं है, इसलिए हम इसको लेबोरेटरी में बना के नहीं रखते हैं। तो जब इसकी जरूरत होती है उसी टाइम पे इसको बनाते हैं। तो हमने यहाँ पे NaNO2 और HCl लेके इनसे बनाएंगे, और जो बना हुआ यहाँ बनेगा और इसके साथ रिएक्ट होगा। हमने ऑलरेडी बना के इसके अंदर डाला हुआ नहीं है, क्योंकि नाइट्रस एसिड स्टेबल नहीं होता, इसलिए उसको टाइम पे बनाते हैं, मतलब वहीं पे बनाते जहाँ रिएक्शन कर रहे हैं, यानी कि सीतू में इसको बना रहे हैं। तो जब एक रिएक्टेंट आपका HNO2, ये जो रिएक्टेंट है हम इसको यहीं पे बना रहे हैं जहाँ पे हम रिएक्शन कर रहे हैं, इसका मतलब हम इसको कहाँ प्रोड्यूस कर रहे हैं गाइस, सीतू में प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो याद रखना ये हमारा बेंजीन के साथ NH2 मतलब एनिलीन का रिएक्शन हमने किया NaNO2 और HCl के साथ 273 से लेकर तो 278 केल्विन पे रिएक्शन किया। ये आपस में रिएक्ट होकर HNO2 बनाते हैं। HNO2 को हम क्या कहते हैं, नाइट्रस एसिड कहते हैं, और ये फिर नाइट्रस एसिड इसके साथ रिएक्ट होता है, और ये नाइट्रस एसिड इसके साथ रिएक्ट होके क्या प्रोडक्ट बनाता है अभी मैं बता देता हूँ, ध्यान से देखना। अब मैं इस रिएक्शन को सिंगल स्टेप में लिख सकता हूँ या 2 स्टेप में भी लिख सकता हूँ। अब ये जो मैंने लिखा हुआ है इसको मैं सिंगल स्टेप में लिखूंगा, कैसे देखना है आप ध्यान से। अब मैंने एरो के ऊपर लिखा है NaNO2 और HCl 273 से 278 केल्विन पे रिएक्शन कराऊं, दोनों आपस में रिएक्ट होकर HNO2 बना देते हैं। और HNO2 को देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना गाइस। HNO2 को मैं HO और NO लिख रहा हूँ, HO माइनस NO प्लस। ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि HNO2 का जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा होता है, बराबर है। और HNO2 के स्ट्रक्चर के अंदर अगर आप HNO3 का स्ट्रक्चर की अगर बात करेंगे तो HNO3 में ऐसा होता है, HNO3 ऐसा होता है, बराबर। अब HNO2 है तो HNO2 के अंदर आपका ऐसा स्ट्रक्चर रहेगा। अब HNO2 का ऐसा स्ट्रक्चर है तो इसमें होता क्या है, इसमें होता ये है कि ये जो बॉन्ड है आपका, ये बॉन्ड अगर टूटता है तो इधर माइनस आएगा क्योंकि नेगेटिविटी ज्यादा है, और यहाँ प्लस आएगा, और ये बॉन्ड टूटने से इधर वाला HO माइनस और इधर वाला NO प्लस हो जाएगा, इसलिए HNO2 को मैंने ऐसा लिख दिया। गाइस HNO2 को ऐसा लिखने के बाद फिर क्या होगा, तो HNO2 का जो आपका OH है ये नेगेटिव ग्रुप इस नेगेटिव ग्रुप पे आ जाएगा, और अपने को सीधा सीधा क्या बना के देता है, ये फिनॉल। और यहाँ से जो NH2 ग्रुप बाहर निकला और ये NO बचा हुआ, NH2 का N और NO का N कंबाइन होके क्या बना देंगे, N2, और H2 और NO का O कंबाइन होके क्या बना देंगे, H2O। तो गाइस क्या हुआ, जरा एक बार फिर से बता देना।
हमने एनिलीन यानी कि बेंजीन के साथ NH2, इसको एनिलीन कहते हैं, इसकी रिएक्शन NaNO2 और HCl के साथ की 273 से लेकर तो 278 केल्विन पे रिएक्शन होती है। ये दोनों आपस में रिएक्ट होकर क्या बना देते हैं, Na जाता है Cl के साथ NaCl, H जाता है NO2 के साथ HNO2 बनता है। जो आपका HNO2 बना है उसको लिखा कैसे मैंने HO माइनस NO प्लस, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर है HON डबल बॉन्ड O, ये बॉन्ड टूटेगा तो OH माइनस NO प्लस है, यहाँ का OH माइनस इस ग्रुप को रिप्लेस करेगा, फिनॉल बनेगा, NH2 निकलेगा, NH2 का N और N कंबाइन होकर N2 बनाएगा और H2 और O कंबाइन होकर H2 बना देगा। तो गाइस इस तरीके से एनिलीन से हमारा क्या बनेगा, फिनॉल बन जाएगा। पहली स्टेप में एनिलीन से फिनॉल डायरेक्ट बन गया। तो ये रिएक्शन को मैंने एक स्टेप में लिखा इसलिए ऐसा है। गाइस इसी रिएक्शन को मैं 2 स्टेप में लिख सकता हूँ। अगर मैं 2 स्टेप में लिखूंगा तो कैसा लिखूंगा ये भी आप ध्यान देके देख लेना। ये आप लिख लो, एक स्टेप में रिएक्शन करते हैं तो कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा रिएक्शन, और 2 स्टेप में करते हैं तो कैसे होगा ये भी बता देता हूँ। सेम रिएक्शन को अगर हम 2 स्टेप में परफॉर्म करेंगे तब क्या होगा गाइस देख लेना। फिर से मैंने रिएक्टेंट लिया हुआ है, आपको मालूम है कौन सा रिएक्टेंट लेना है, नाम के अंदर ही बोला है फ्रॉम एनिलीन, तो एनिलीन ले लिया। इसका रिएक्शन करूंगा NaNO2 और 2 HCl के साथ, वही 273 से लेकर तो 278 केल्विन पे। तो एनिलीन लिया, NaNO2 और HCl के साथ रिएक्शन किया 273 से 278 केल्विन पे। अब ये मालूम है आपको दोनों आपस में रिएक्ट होकर HNO2 तो बना के देते हैं और फिर HNO2 रिएक्ट होकर इसके साथ फिनॉल बनाता है। लेकिन क्योंकि अभी मैं रिएक्शन को 2 स्टेप में लिख रहा हूं तो कैसे होगा गाइस ध्यान देके बढ़िया से देखना। अब इसके अंदर होता यह है कि NaNO2 और HCl की जब रिएक्शन हम एनिलीन के साथ करते हैं, याद रख लेना, NaNO2 और HCl की रिएक्शन जब एनिलीन के साथ करते हैं तो ये एनिलीन को NaNO2 और HCl किस में कन्वर्ट करते हैं, सैंडमेयर रिएक्शंस में बताया था। अगर आपको याद होगा तो आपको मालूम है ये ग्रुप एनिलीन के इस NH2 को डाइजोनियम में कन्वर्ट करता है और वो बनाता है ये बेंजीन, तो एज इट इज रहेगा। और इस ग्रुप का कन्वर्जन होता है इनके वजह से, इस ग्रुप का कन्वर्जन होता है इन दोनों की वजह से N2Cl में, यानी कि डाइजोनियम सॉल्ट में, यानी कि डाइजोनियम क्लोराइड में N2 प्लस Cl माइनस। अब बैलेंस करने के लिए गाइस क्या होगा देखना, NaNO2 में एक N था, यहाँ एक N था, मतलब यहाँ का एक N और यहाँ का एक N, N2 बना दिए, यहाँ से बाहर निकला H2, ये H2 बाहर आ गया। HCl के अंदर में 2 HCl है तो एक Cl तो आपका इधर चला गया। अब क्या क्या बचा देखना, NaNO2 का Na बचा, O2 बचा, एक N तो चला गया यहाँ, N के साथ कंबाइन होकर N2 बनाया, यहाँ से 2 H बाहर आ गए H2, और 2 HCl में से एक Cl वहां चला गया है तो एक Cl बचा है, और फिर से 2 HCl के 2 H बचे हैं। तो गाइस देखना क्या होगा, ये Na आपका Cl के साथ जाके NaCl बना देगा, 2 और 2 4 H और 2 कंबाइन होकर क्या बना देंगे, ट्वाइस ऑफ H2O, तो ट्वाइस ऑफ H2O और बाई प्रोडक्ट NaCl। एक बार फिर से बताना क्या हुआ, एनिलीन का रिएक्शन NaNO2 और HCl के साथ 273 से 278 केल्विन पे किया। अभी दोनों क्या कर देते हैं, इस ग्रुप को कन्वर्ट करते हैं N2Cl यानी कि डाइजोनियम क्लोराइड में, या कैसे कन्वर्ट किया का, एक N इस N के साथ कंबाइन होकर N2 बनाएगा, 2 HCl में से एक Cl यहाँ पे N2 प्लस के साथ लग जाता है, यहाँ का कौन सा ग्रुप बाहर आ गया गाइस, तो यहाँ का आपका 2 H बाहर आ गए तो H2, यहाँ बचा Na और O2 बचा, N तो चला गया वहां, 2 HCl में से 2 H एज इट इज और एक Cl बचा, ये NaCl के साथ जाके NaCl बनाएगा, 2 और 2 4 H और 2 कंबाइन होके ट्वाइस ऑफ H2 बना देगा। तो गाइस पहली स्टेप के अंदर क्या हुआ यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे तो एनिलीन का कन्वर्जन ये इस कंपाउंड में हो गया। इसको क्या कहते हैं आपको अच्छे से मालूम है, इसको कहते हैं हम बेंजीन, N2Cl को कहते हैं डाइजोनियम सॉल्ट, या क्लोरीन है इसलिए क्लोराइड कहते हो, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में। पहली स्टेप में बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड मिला, बस दूसरी स्टेप के अंदर इसी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के अंदर क्या डाल दो, डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट एसिड HCl डालो। अब डाइल्यूट HCl डाला तो HCl डाइल्यूट है, मतलब वाटर तो इसके अंदर रहेगा, तो वाटर का जो आपका पॉजिटिव पार्ट है H प्लस और नेगेटिव पार्ट है OH माइनस, उसमें से नेगेटिव पार्ट OH माइनस इस ग्रुप को रिप्लेस कर देता है और अपने को क्या प्रोडक्ट मिलता है गाइस, इस ग्रुप की जगह पे हमारा OH आ गया। तो N2Cl की जगह पे हमारा OH आ चुका है और यहाँ से क्या बाहर निकला गाइस, तो यहाँ से N2 निकला, वो लिबरेट हो जाएगा, Cl निकला H के साथ कंबाइन होके HCl बना देगा। इस तरीके से बेंजीन के साथ OH मतलब और क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, फिनॉल प्रोड्यूस हो जाएगा। तो गाइज ये थे फिनॉल बनाने की मेथड
टोटल 5 मेथड थी, इन 5 मेथड से हमने फिनॉल बना लिया। आई होप आपने बहुत अच्छे से देखा होगा। कोई डाउट होगा तो कमेंट में लिखना या मुझे पर्सनली पूछना, लेकिन मेथड को अच्छे से लिख लो। कुछ जानकारी ऐसी हो सकती है कि आपकी बुक में ना हो, एडिशनल है, लिख लो, काम में ही आती है, वेस्ट जाएगी नहीं। इस वीडियो में इतना ही, बाकी अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे गाइस। थैंक यू सो मच।